वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए आपकी कक्षा 6 की गणित का पेपर ये, और कक्षा 6 की गणित में आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार का आपके पेपर आएगा, और इस पेपर को आपको शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपके जो प्रश्न है जो सब सही हो जाए। और ये आपके पेपर आपके सामने हैं। तो आइए इस प्रश्न को वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में आपसे पूछा गया कि कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो 1000 मीटर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। इसी प्रकार से आपके प्रश्न आ सकता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आप बताना कमेंट करके 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। दूसरा प्रश्न है 50 का आपको पूर्ववर्ती बताना है। पूर्ववर्ती के लिए हम क्या करते हैं, पूर्व का मतलब पहले वाला, पूर्व का मतलब होता है पहले वाला। तो 50 से पहले कौन आता है, 49 आता है। और पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए जो संख्या दे रखी है उसमें से हम 1 घटाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 49। और परवर्ती ज्ञात करना हो या उत्तरवर्ती ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, जो संख्या दे रखी है उसमें 1 जोड़ते हैं। तो ये परवर्ती तो 51 है और पूर्ववर्ती क्या है आपके 49। पूर्व का मतलब पहले वाली संख्या बतानी, तो 50 से पहले वाली संख्या आपके 49 हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है कि संख्या 8 का गुणज है। 8 का गुणज, तो 8 के पहाड़ में जो संख्या आती है वो 8 के गुणज होती है। 8 के पहाड़ में 5 नहीं आते हैं, 2 नहीं आता है, 15 नहीं आता है। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा इसमें आपके 16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि जो जिसका पहाड़ में आती है वो उसका गुणज होता है। आपसे पूछ ले 24 8 के गुणज है या नहीं है, तो आपको बताना है। तो ये आप बताएंगे कि 24 8 के गुणज है, क्योंकि 8 के पहाड़ में 24 आते हैं, या 8 का भाग 24 में पूरा पूरा जाता है। अगला प्रश्न है कि समकोण का मान होता है। तो समकोण जो होता है वो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जिस कोण का मान आपके 90 डिग्री हो उस कोण को क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। और 180 के जो कोण होता है उसको कहते हैं सरल कोण। जो कोण 180 डिग्री का होता है उसको कहा जाता है इसका मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और इसको रिजु कोण भी कहते हैं। सरल कोण का दूसरा नाम है रिजु कोण। और 90 से कम होता है इसको न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये 50 और 40 जो है वो आपके न्यून कोण के उदाहरण है। और जो 90 से ज़्यादा होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। फिर आपके इसमें से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो जो पॉइंट के बाद में जो सबसे पास की जो संख्या होगी पॉइंट के पास में, जैसे पॉइंट के पास में एक तो 3 है और एक पॉइंट के पास में 0.3 है, तो इसमें से जो बड़ी संख्या वो 0.3 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 0.3 सबसे बड़ी संख्या है। मान ज्ञात करना, आपको इसमें माइनस करना है, तो पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लाना है, फिर इसकी घटाना है। तो ये आ जाएगा आपके 9.756। इसमें से आपको घटाना है 6.28, तो 6.28 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के फिर इसको घटाना है। तो 6 का 6 आ जाएगा यहाँ पे, 5 में से 8 नहीं जाता तो उधार लेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ बच जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये पॉइंट का यहाँ पे पॉइंट आएगा। और यहाँ पे 9 में से 6 गए तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिख लेना है। इसका उत्तर आपकी ये आ जाएगा। ये है 18.5 में से 6.79 माइनस करना है, तो पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लिखना है, फिर आपको घटाना है। तो 18.5 इसमें से घटाना है आपको 6.79, तो 6.79 दशमलव के नीचे आपको दशमलव लिखना है। इसके 9 के ऊपर कोई संख्या नहीं, जहाँ पे आपको 0 लगा देना है। तो 0 में से 9 नहीं जाता तो उधार लेंगे, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 7 नहीं जाता है तो उधार लेंगे, 14 हो जाएगा। और 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। पॉइंट यहाँ पे रहा 7, 7 में से 6 गए तो 1 और ऊपर से उतरेगा 1, तो 11.71 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो 7वां प्रश्न है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है, ये 20/3 है तो 3 का भाग देना है 20 में। कितने बार जाएगा, 20 का भाग जाएगा, 20 में भाग जाएगा 3 का 6 बार, 6 3 18 होते हैं, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। इसको कैसे लिखना है, जो उत्तर आता है जितनी बार भाग जाता है उसको लिखते आगे, एक लाइन खींचते बीच में, जो बच जाता है वो लिखते ऊपर, और जिसका भाग देते वो लिखते नीचे। वापस इसको गुणा करेंगे तो 6 3 18 और 2 इसमें जोड़ देंगे, 20/3 वापस आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको लिख लेना है। दूसरा है आपके 11/5, तो 11 में आपको भाग देना है 5 का। 11 में 5 का भाग जाएगा 2 बार, तो 2 पंजे 10 होता है, 1 बचेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 बार भाग गया, 1 बचा और 5 का भाग दिया, तो 2 सही 1/5 इसका उत्तर आ जाएगा। इसको लिखेंगे हम 2 सही 1/5। अगला जो सवाल है आपके, इसको संख्या रेखा पे आपको निरूपित करना है। तो एक लाइन खींच देनी है आपको, और यहाँ बीच में 0 है, यहाँ पर आपका 1 2
3 4 5 6 इस प्रकार से बताना है। ये प्लस के 5 बताने, तो आपको यहाँ पे प्लस का 5 वाले पे ये यहाँ पे P बिंदु लगा देना कोई सा भी। यहाँ पे माइनस का 10 है तो इसको 10 तक लिखना पड़ेगा, -1 -2 -3 और फिर माइनस के 4 माइनस के 5 -6 -7 -8 -9 और माइनस के 10। तो माइनस के 10 आपके यहाँ आएंगे, ये माइनस के 8 है, ये माइनस के 7, ये माइनस का 6, माइनस के 5, ये माइनस के 4 3 इस प्रकार से यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 10, ये प्लस के 5 आपके इधर लिखने हैं। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पे बता देना है। आपके सभी पेपर इसी प्रकार से अपलोड कर देंगे। यहाँ पे PDF आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलेगी, तो ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप ऐप को डाउनलोड करें या प्ले स्टोर पर आप सर्च करना श्री राम क्लासेस के नाम से आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, श्री राम क्लासेस। तो वहाँ पर आपको ऐप भी मिल जाएगा और ऐप में आपको PDF सारे वहाँ पे उपलब्ध हैं। और भी यहाँ पे बाकी के जो विषय हैं उनके मॉडल पेपर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और 6ठी क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दे रखा है। फिर आपको कोण बनाना है, चांदे की सहायता से कोण बनाना है। तो एक लाइन खींच के और D को यहाँ रख के फिर आपको 50 का कोण बनाना है, तो इस प्रकार से 50 के ऊपर लाइन खींच देनी है। 130 का बनाना है तो यहाँ पे जो 130 का कोण इस प्रकार से बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई वृत्त खींचिए और उसके ऊपर आपको अंकित करना है। वृत्त बनाना है पहले तो आपको इस प्रकार से गोल, ये हो जाएगा आपका वृत्त। ये है इसका केंद्र, ये क्या है इसका बीच में केंद्र। प्रकार को खोल के और इसको घुमा देना है तो वृत्त बन जाएगा। जहाँ प्रकार रखेंगे वो होगा इसका केंद्र, इसको क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। और एक वृत्तखंड, तो वृत्तखंड के लिए एक लाइन खींच देनी बीच में और इसको थोड़ा सा छाया में लगा देना। ये छायांकित भाग जो है वो इसका वृत्तखंड के रूप में जाना जाता है। ये जो भाग है ये इसका वृत्तखंड कहलाता है। तो ये वाला जो भाग इसका वृत्तखंड है। छोटा होता है इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अगला संख्या है, इनको आपको 25 को आपको रोमन संख्या में बताना है। 25 को और 50 को रोमन संख्या में बताना है। ये है आपका वृत्तखंड। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको 25 को और 50 को रोमन संख्या में बताना है। यहाँ पर जो 25 लिख रहा है तो 25 को हम क्या लिखेंगे, 25 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 + 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 को हम क्या लिखते हैं रोमन संख्या में x, इस 10 को x लिखेंगे और 5 को क्या लिखते हैं v लिखते हैं। तो 25 जो लिखा जाएगा इस प्रकार से लिखा जाएगा x v, तो ये आपका 25 हो जाएगा। और 50 को तो सीधा ही लिखा जाता है l, रोमन संख्या में 50 को l के रूप में लिखा जाता है। x का मतलब 10 होता है और v का मतलब 5 होता है, l का मतलब 50 होता है। नेक्स्ट है आपके वितरण नियम का प्रयोग करते हुए, ये तो हो जाएगा आपका x और v और ये हो जाएगा आपके l। वितरण नियम का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है। तो वितरण नियम को हम लगा लेते हैं। यहाँ पे संख्या जो दे रखी है आपकी इस प्रकार से दे रखी है, ये 728 और 101 गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, 728 इसको लिखेंगे गुणा में इंटू या फिर कोष्टक में, 101 को लिख रहे हैं हम 100 + 1। तो ये तो आपके 728 के 2 0 और लग जाएगा, 728 और इसके 2 0 गुणा करेंगे और ये 728। फिर इसको जोड़ कर लेंगे तो 28 के 28 से आ जाएंगे, 8 और 7 15 के 5 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 7। तो ये इसका आंसर आपके इस प्रकार से आ जाएगा। ये गुणा हो गया, इसमें 101 से 728 को हमने गुणा कर दिया बिना ही गुणा किए। ये वितरण नियम है। आपके 504 को 35 से गुणा करना है तो हम यहाँ पे 504 को 500 + 4 लिखेंगे, 500 + 4 लिख के इसको गुणा करेंगे 35 से। तो 35 को हम 5 से गुणा कर देंगे और 35 को हम 4 से भी गुणा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 35 इंटू यानी कि 500 इंटू 35 + 4 इंटू 35। तो ये 2 0 तो वैसे वैसे लगेगा, 5 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 3 15 और 16 17 प्लस 4 के बाद से इसको गुणा करेंगे तो 4 5 20 का 0 हासिल के 2, 4 3 12 और 13 14। जोड़ करेंगे इनकी तो 2 1 0 का 0 आ जाएगा, इसमें 4 जुड़ेगा और 5 और 1 6 7 1 17,640 इसका उत्तर आपके आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके 24 के सभी गुणनखंड लिखने। 24 में किस किस का भाग जाता है, तो देखो 24 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 × 24 लिख सकते हैं, 2 × 2 के पहाड़े में यानी कि 12 लिख सकते हैं, 3 × 8 लिख सकते हैं और 4 × 6 लिख सकते हैं और 6 × 4 एक ही बात है। ये सभी का भाग इसमें जाता है, ये गुणनखंड है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये 24 के सभी गुणनखंड है। 15 के लिखने तो फिर 15 को हम लिखेंगे
15 को लिखने के लिए हम 15 का गुणनखंड कर लेते हैं। 15 को 1 × 15 लिखते हैं। 1 × 15 2 के पाड़े में नहीं आते, 3 × 5, फिर 5 के पाड़े में आते 3 बार, तो एक ही बात होगी, इसको हम हटा देंगे। ये गुणनखंड है 1, 3, 5 और 15। इसका उत्तर आपको इस प्रकार से निकाल लेना है। अगला जो प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका महसप ज्ञात करना है। तो गुणनखंड करने पड़ेंगे दोनों के अलग अलग। महसप ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करते हैं। 18 और 48 के गुणनखंड करते हैं। 18 में भाग देंगे 2 का, 9 बार जाएगा। 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं। ये वापस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं। ये है आपके 18 में 2 का भाग चला जाएगा 9 बार। 9 में 3 का जाएगा 3 बार और 3 में 3 का जाएगा 1 बार। इसी प्रकार से 48 का, 48 में 2 का भाग जाएगा आपके 24 बार। 24 में 2 का भाग 12 बार और 12 में 2 का भाग 6 बार और 6 में 2 का भाग 3 बार। 3 में 3 का भाग 1 बार। क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? एक तो इसमें आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो HCF में आपके क्या आएगा, एक तो आपके 2 आ जाएगा। पहले इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपके 18। 18 को क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 लिख लेंगे। और 48 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 4 बार तो 2, 4 बार तो 2 और 1 बार 3। इसमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है इसको एक एक बार लिखेंगे। तो HCF बराबर क्या आएगा आपके, एक तो 2, तो एक तो आ जाएगा आपके 2 × और क्या दिखाई दे रहा है 3, एक आपके ये 3 दिखाई दे रहा है कॉमन। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपके 2 × 6। HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 18 में भी जाता है, जिसका भाग 48 में भी जाता है। तो 6 सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग 18 में भी जाएगा और 48 में भी जाएगा। 6 से बड़े आप अगर 9 लेके देखेंगे तो 9 का भाग 18 में चला जाएगा, लेकिन 9 का भाग 48 में नहीं जाएगा। 12 लेके देखेंगे, 12 का भाग 48 में जाएगा, लेकिन 12 का भाग 18 में नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या फिर इन दोनों के लिए आपके 6 ही रहेगी। HCF बराबर 6 आएगा। इसी प्रकार से आपको जो गुणनखंड विधि से 30 और 42 के गुणनखंड HCF ज्ञात करें। पहले गुणनखंड कर लेते हैं 30 के। तो 30 में 2 का भाग देंगे 15 बार जाएगा। 15 में 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार देंगे। इसी प्रकार से 42 में भाग देंगे 2 का, जो 21 बार जाएगा। 21 में 3 का देंगे 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। और 42 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 7। HCF ज्ञात करना है तो देख लो कौन सी चीज़ कॉमन है। ये 2 कॉमन दिख रहे हैं तो इसको 1 बार लिखेंगे। 3 कॉमन है तो इसको 1 बार लिखेंगे। और कोई कॉमन नहीं है तो ये अपना आंसर 2 × 6 अपना आंसर होगा। और आपको LCM ज्ञात करना है इसमें, तो 5 और 7 को भी इसके साथ में गुणा में लिख देंगे तो हमारा LCM भी आ जाएगा। वो फिर आपको बाद में समझा देंगे। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आपको कुछ आकृतियाँ बनानी है। देखो, एक तो त्रिभुज बनाना है, एक चतुर्भुज बनाना है, एक बेलन बनाना है। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। जैसे ये वाली आकृति वो चतुर्भुज के रूप में जानी जाती है। ये एक चतुर्भुज आपके सामने, इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये तो इसका नाम लिख लेंगे हम चतुर्भुज। ये चतुर्भुज है। और आपसे पूछे त्रिभुज, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ये आपके त्रिभुज हो जाएगा। इसको नाम देते हैं हम A, B और C। ये क्या है, ये आपका त्रिभुज है। और एक आपसे पूछा बेलन, तो बेलन के लिए हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार से यहाँ पे जो 2 वृत्त बनाते हैं और इसका जो आधार होता है वो बेलन के रूप में, ये वृत्त के रूप में होता है। तो ये जो आकृति वो आपके बेलन होती हैं। ठीक है, बेलन जैसे अपने घर पे जो गैस की टंकी है, गैस की टंकी बेलन होती है। और रोटी बनाने का जो बेलन होता है वो भी इसकी आकृति बेलनाकार ही होती है। पानी भरने का जो ड्रम होता है वो ड्रम भी आपकी बेलनाकार होता है। और भी कई सारे बेलन के आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके बेलन वाला। अगला प्रश्न आपको अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं, ये तीनों कोण, इनकी जोड़ कितनी होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप कमेंट करके बताना इसका उत्तर। अगला प्रश्न आपको भाग द में मान याद करना है। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे माइनस के साथ माइनस। तो ये इसका हम सॉल्व करेंगे, कोष्टक को बाहर निकालेंगे। तो ये माइनस का 7, ये प्लस माइनस माइनस 9, फिर प्लस 4, फिर प्लस 16।
ये दोनों माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो ये माइनस के 16 हो जाएंगे, और 16 और 4 कितने होते हैं, ये 20 हो जाएंगे। तो प्लस आपकी ये 20 आएगा। माइनस के 16 और प्लस के 20, जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा इसका 4। तो इसका जो आंसर आएगा आपके 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे कोष्टक को खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपके 50, माइनस माइनस गुणा होकर क्या होता है, प्लस हो जाता है। 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 40 और 50 कितने होते हैं, 90, 90 और 2 92, इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दशमलव का प्रयोग करके रुपयों में बदलना है। तो पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो जब पैसे को रुपये में बदलना हो तो 100 का भाग देते हैं। इस पैसे को रुपये में बदलना है तो 100 का भाग देंगे। तो 5 पैसे को बदल रहे रुपयों में, तो 5 में हम 100 का भाग दे देंगे। जैसे ही 100 का भाग देंगे ये रुपयों में चेंज हो जाएगा। अब 5 में 100 का भाग देना है तो 2 जीरो नीचे, तो ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो 5 के 0 लगा देंगे तो ये 2 संख्या बन जाएगी, ये तो 0.05 इसका उत्तर आ जाएगा। ये इसका रुपये में आंसर होगा। 725 है तो 725 पैसे में 100 का भाग दे दो तो ये रुपयों में बदल जाएगा। तो 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 7.25 रुपये इसका आंसर आएगा। एक प्रश्न आपको और कमेंट करना है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ठीक है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आप कमेंट करके बताना इसका उत्तर। अगला प्रश्न है फिर आपके लघुत्तम ज्ञात करना है भाग विधि से। भाग का मतलब तीनों को एक साथ करना है। कर लेते तीनों को एक साथ, यहाँ पे एक साथ करेंगे तो 40, फिर आपके 48, फिर आपके 45, इनका आपको लघुत्तम ज्ञात करना है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 40 में 20 बार, 48 में 24 बार और 45 में नहीं जाएगा तो वैसे वैसे उतार देंगे। फिर 2 का देंगे 10 बार, फिर 12 बार, फिर 45 बार, फिर 2 का देंगे 5 बार, 6 बार और फिर 45 के 45 ही। फिर 2 का देंगे 5 में नहीं जाएगा, 5 के 5 ही, 6 में जाएगा 3 बार और 45 के 45 ही। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा, 5 के 5 ही, और इसमें 1 बार जाएगा और 45 में 15 बार जाएगा। फिर 15 में 3 का भाग चला जाएगा तो 5 के 5 ही, 1 और 15 में 5 बार जाएगा। फिर लास्ट में हम 5 का भाग दे देंगे और 1, 1 और 1 भाग तब तक देते रहना है जब तक कि यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं आ जाए। इन सबको आपस में गुणा कर लेना है। तो इन सबको गुणा करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार है, 2 4 बार है, तो ये 2 4 बार है, और 3 है 2 बार, और 5 है 1 बार। हम यहाँ पे इनको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 4 4 चौक 16, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपके 16 × 3 × 9 × 5, तो 16 पंजे कितने होते हैं, 16 पंजे 80, 80 × 9 तो 8 9 में 72, 720 इसका उत्तर आ जाएगा। तो आपको इसमें इसका उत्तर निकालना है तो इसका उत्तर कितना आएगा, 720 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विभाजितता का नियम का प्रयोग करते हुए आपको ये कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, वो पता करना है। देखो 2 की विभाजकता होती है जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 3 के लिए संख्या को जोड़ के देखते हैं। 4 के लिए जो लास्ट के 2 नंबर है, जैसे 432 है, इस लास्ट के जो 2 नंबर है इनसे बनी जो संख्या में भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग भी जाएगा। जैसे 32 में 4 का भाग जाता है तो 432 में भी 4 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 की भाजकता चेक करते हैं। 72 है, 572, तो इसमें 72 में भाग देके देखेंगे। 4 का भाग 7 में 1 बार जाएगा, ठीक है, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 32 हो जाएंगे, ऊपर से 2 उतरेंगे तो 4 8 32, मतलब 72 में आज जो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो 572 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा इसमें। तो इसी प्रकार से आपको जो भाग करके चेक कर लेना है कि लास्ट के 2 नंबर में भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। और फिर इसमें 8 के लिए क्या करते हैं तो लास्ट के 3 नंबर में, जैसे ये 9816, लास्ट का जो 816 है 3 संख्या, इसमें 8 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो ये आपका पूरा पेपर था। इसी प्रकार से मैं आपके बाकी के पेपर भी अपलोड कर दूंगा। मॉडल पेपर है ये सारे के सारे। मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा परीक्षा में। और पेपर की जो PDF है वो आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और वहाँ पे डाल दूंगा ऐप में, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ से इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके पास में भी कोई पेपर हो तो आप मुझे इस नंबर पे 75 68 35 00
69 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना पेपर होते ही मुझे इस नंबर पे अपना नाम लिख के और अपने ज़िले का नाम लिख के मुझे व्हाट्सअप कर देना, उसका वीडियो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना। और प्ले स्टोर से जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको मॉडल पेपर की PDF वगैरह वहाँ पे मिल जाएगी।